हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद बघेल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अमीर आदमी कैसे बनना है। यदि आप भी 16 से लेकर 22 की उम्र तक एक अमीर आदमी बनने चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी देखें और स्किप ना करें, क्योंकि यदि मैं इस वीडियो में 4 ऐसे लेवल बताऊंगा, उन लेवलों को यदि आपने थोड़ा भी स्किप कर दिया, यदि आपने कुछ भी नहीं, थोड़ा भी नहीं सीखा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। तो एक अमीर आदमी बनने का आपका सपना टूट जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो की ज़रूरत देश के लाखों करोड़ों लोगों को है। क्योंकि आज का युवा है, आज के जो हमारे नई जनरेशन है, वो समझते नहीं है, वो सोशल मीडिया में ज़्यादा घुले रहते हैं। बस सोशल मीडिया चलाना है आपको, लेकिन ये देखना है आपको उपयोग कैसे करना है, किस टाइम कैसे सही उपयोग करना है। इसलिए मैं आपको सही उपयोग करना बताऊँगा। मैं इसमें कुछ ऐसे पॉइंट बताऊँगा जिनके जरिए एक आप अमीर आदमी बन सकते हो। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखें। और यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी जब भी कभी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से लेने से नहीं चूकोगे। इसलिए चलो दोस्तों, इसमें 4 लेवल हैं। इसमें 4 लेवलों को मैं एक नंबर से बताऊंगा। 4 लेवल नंबर पहले में फर्स्ट पॉइंट है कि सारे कर्ज चुका दो। आपने जितना भी जिससे भी कर्ज ले रखा है वो आपको अपना सारा कर्ज चुका दो, क्योंकि आपने किस कर्ज ले रखा है तो वो इधर आएगा, आप टेंशन में रहोगे, आप सही से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने जितना भी कर्ज ले रखा है, जिससे भी कोशिश करोगे पहले वो सारा कर्ज चुका दो, जब आगे बढ़ो। इसमें नंबर 2 पर आता है कि अधिक डिमांड वाली स्किल सीखो। मार्केट में जिस भी स्किल की अधिक डिमांड चल रही है उसी स्किल को सीखो, उसी स्किल को डेवलप करो, क्योंकि जिस स्किल की डिमांड आज चल रही है उसी स्किल को सीखोगे तो आप जल्दी ग्रो कर सकते हो। इसलिए जो भी मार्केट में जहाँ भी एक नई स्किल डिमांड चल रही है उस स्किल को सही सीखें और उस पर पूरा फोकस अपना लगा दें। बस उसी स्किल के ऊपर निर्भर हो जाए तो आप उस स्किल में अच्छा कर सकते हो। नंबर 4 पर आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस का ज्ञान लें। यदि आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको फाइनेंस ज्ञान लेना चाहिए। मतलब कि आप ये देखना चाहिए मैं कहाँ-कहाँ से अर्न कर सकता हूँ, किस-किस प्लेटफ़ॉर्म से अर्न कर सकता हूँ, कहाँ-कहाँ से बचा सकता हूँ। यदि आप मान लो कि 100 या 200, 300 रुपए का काम करते हो तो आप किसी से वही काम 100 रुपए या 200 रुपए में करवा सकते हो। तो ये देखो कि मैं अपने लिए 1000, 1500 काम ढूँढ सकता हूँ। तो आप जो आप अभी काम कर रहे हो उस काम को आप 100 या 200 में किसी से करवा के आप 1000 या 1500 काम कर सकते हो। तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो और ऑनलाइन भी अर्न करें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस का ज्ञान लेना चाहिए। इन्वेस्ट कई तरीके होते हैं, मतलब कहाँ-कहाँ से आप अर्न कर सकते हो, कहाँ-कहाँ से आप अपना पैसा ग्रो कर सकते हो। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस का ज्ञान लें। इसमें नंबर 5 पर आता है कि अपना पूरा फ़ोकस, अपना 100% फ़ोकस अपने काम पर रखें। यदि आप कोई काम कर रहे हो, वो काम कुछ भी हो सकता है, बस आप अपना काम कर रहे हो तो अपना 100% फ़ोकस अपने काम पर रखें। यदि आप अपना 100% फ़ोकस काम पर रखोगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचे रहोगे, इधर-उधर की बातों से बचे रहोगे, इधर क्या हो रहा है, उधर हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको किसी से कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। बस अपना अपना 100% फ़ोकस अपने काम पर रखें। लेवल नंबर 1 समाप्त हो चुका है, आप लेवल नंबर 2 पे आते हैं। इस लेवल नंबर 2 को आप सही से देखें और वीडियो बिल्कुल स्किप न करें। इस वीडियो को पूरी देखें। अब करते हैं लेवल नंबर 2 शुरू। लेवल नंबर 2 में है कि जहाँ आपने जो भी स्किल सीखी है, जिस मार्केट में जिस स्किल की डिमांड चल रही है, आपने स्किल सीखी है, तो उस स्किल के लिए अब आप क्लाइंट ढूँढें और उस स्किल के ऊपर काम करें। आप क्लाइंट ढूँढेंगे, उस स्किल के ऊपर काम करेंगे तो और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से आप इम्प्रूवमेंट होते चले जाओगे, तो आप उस स्किल में अच्छा कर सकते हो। कहते हैं कि कोई भी स्किल हो, पैसा हर एक फील्ड में, ये नहीं कि यूट्यूब में, फेसबुक में और कई अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से पैसा है। पैसा हर एक फील्ड में, उसके आपको उस फील्ड के टॉप पर जाना पड़ेगा। यदि आपको अच्छा खासा अर्न करना है तो उस फील्ड के टॉप पर जाना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। इसलिए आपने जो भी स्किल सीखे उसको डेवलप करो, उसके लिए क्लाइंट ढूंढो और उसके ऊपर काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय दो उसके ऊपर आता है कि मार्केट में रिसर्च करिए कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है और मैं किस प्रोडक्ट या किस स्किल को या कुछ भी हो क्या ऐसा करूँ जो मार्केट में जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकता है। इसलिए अब मार्केट में हमेशा रिसर्च करते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ नया मार्केट में आता है या फिर कुछ नई की डिमांड है मार्केट में, वही ले जाइए तो आप उसमें अच्छा ग्रो कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को जल्दी से ग्रो कर सकते हो। और 3 पर आता है कि पूरा फोकस पैसे बनाने पर दीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो का टॉपिक है कि अमीर आदमी कैसे बनना है। तो इस वीडियो में पूरे पैसे के बारे में और अमीर आदमी बनने के बारे में कुछ ऐसे रूल फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, इनको सही से देखें। इसलिए मैं नंबर 3 पर आता है कि पैसे के बारे में पूरा फोकस रखें। पूरा फोकस पैसे कमाने के ऊपर लगाएं कि मैं कहाँ-कहाँ से पैसे कमा सकता हूँ, किस-किस प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकता हूँ, या नौकरी करके कितना कमा सकता हूँ। नौकरी के में ये नहीं कि यदि आप एक अमीर आदमी बनना चाहते हो, नौकरी से अमीर आदमी बनोगे ही नहीं।
क्योंकि नौकरी, हाँ, ये नहीं है कि शुरुआत में एक बिज़नेस कर लो, यदि आपकी घर की स्थिति खराब है, तो आप शुरू में एक नौकरी कर सकते हो, साल, 2 साल, 3 साल थोड़ी बहुत स्थिति मेंटेन में आए, उसके बाद अपना जो भी सेविंग है उसको रख के फिर आप एक बिज़नेस शुरू कर सकते हो। यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है तो किसी से लोन ले सकते हो बैंक से, वहाँ से लोन लेने अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हो, अपना पूरा फ़ोकस बिज़नेस पे लगाना, तो आपका बिज़नेस भी ग्रो होगा और आपका वहाँ पे लोन भी चुका दोगे। इसलिए अपना पूरा फ़ोकस पैसे कमाने पर लगाना। इसमें नंबर 4 पर आता है कि दिन-रात मेहनत करो। दिन-रात जो भी आपने स्किल्स है उसके ऊपर दिन-रात मेहनत करो और खुद को डेवलप करो, खुद को इम्प्रूव करो। कि खुद को मान लो कि यदि आप पढ़ाई करो, तो यदि आप में एक स्टडी कर रहे हो तो एक मान लो कि दिन में 1 पेज आप याद कर सकते हो। तो आप खुद को डेवलप करो कि मैं दिन में 2-3 पेज कैसे याद कर सकता हूँ और लंबे समय तक कैसे याद रख सकता हूँ। ऐसा ही बिज़नेस में होता है। यदि आप मान लो कि आप एक दिन में 2, 3, 4 लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे प्लान दिखाते हो, तो आप ये देखो मैं 10-20 लोग कैसे दिखा सकता हूँ, उनको जोड़ कितने लिख सकता हूँ, कि मैं कस्टमर को प्रोडक्ट बेचता हूँ। आप एक विक्रेता तभी अच्छे बनोगे जब मान लो कि यदि आपकी एक शॉप है और उस शॉप पर एक बार ग्राहक आ जाए, फिर वो ग्राहक बिना प्रोडक्ट लिए लौटना नहीं चाहिए। अब 2 लेवल समाप्त हो चुके हैं, वो आते हैं लेवल नंबर 3 पर। इस लेवल नंबर 3 को आप सही से सुने। इस लेवल नंबर 3 में है कि पैसा सही जगह इन्वेस्ट करें। आपने जो भी पैसा कमाया है, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से अर्न किया है, उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। मतलब ये नहीं देखते हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टर फेल क्यों होते हैं कि वो पैसा लेते हैं और बिना सोचे-समझे कंपनी का, जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी का एनालिटिक्स बिना जाने, आगे पीछे का बैकग्राउंड फॉरवर्ड कुछ भी बिना जाने वो इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उनका पैसा डूब जाता है, वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आपको जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, उस कंपनी की पिछले के 4, 5, 10 साल और आगे के आप क्या हो सकता है और इस कंपनी ने डाउन टर्न में कैसा किया है, अप टर्न में कैसा खुद को मैनेज किया है, डाउन टर्न में कैसा मैनेज किया है, ये सब आप देखना चाहिए। इस सब को देखने के बाद ही आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपका पैसा डूबेगा नहीं और आपका पैसा सेफ रहेगा और कई गुना ग्रो होगा। इसमें नंबर 2 पर आता है कि अपने जो भी आपने काम शुरू किया है, उसमें लोगों को काम पे रखिए और अपना काम कई गुना बढ़ाइए। यदि आप ये सोचो कि जो भी मैंने काम किया है, मैं अपना काम खुद ही करता हूँ, सारा पैसा खुद ही बचाता हूँ, तो ऐसा आपका काम बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप जहाँ हो, जैसे हो, वैसे ही रहोगे। क्योंकि आप अपना काम बढ़ाना चाहते हो, तो आपको लोगों को काम पे तो रखना पड़ेगा। इसलिए जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा आपके यहाँ मज़दूर काम करेंगे, उतने ज़्यादा आप ग्रो करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी कंपनियाँ फैलेंगी, उतनी ज़्यादा आपकी ब्रांचेस फैलेंगी, इधर है, वहीं है, कहीं भी इतनी फैल सकती है यदि आपके नीचे लोग काम कर सकें। इसलिए आपने जो भी काम शुरू किया उसमें लोगों को काम पे रखिए और अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करिए। इसमें नंबर 3 पर आता है कि रिस्क लीजिए। आपने जो भी स्किल सीखी है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। यदि आप किसी भी काम में रिस्क नहीं ले रहे हो, तो आप एक अमीर आदमी बन ही नहीं सकते। इसलिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रिस्क नहीं लोगे जब तक ऊँचाइयों तक नहीं जाते। कहते हैं कि उठने के लिए गिरना पड़ता है। यदि आप अप जाना चाहते हो, तो डाउन टर्न तो आना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में डाउन टर्न नहीं आएगा, तब तक आप सीखोगे नहीं कि सफलता क्या होती है। एक आदमी सफल हो कैसे सकता है, सफलता का महत्वपूर्ण क्या है। यदि कहते हैं कि यदि आपको कोई चीज़ बिना माँगे मिल जाए, आप मान लो किसी की नौकरी करना चाहते हो, आपको बिना मेहनत की नौकरी मिल जाए, तो आप उसकी इज़्ज़त ही नहीं करोगे। कहते हैं कि एक कहानी है बहुत बढ़िया, मैं इसमें थोड़ी ऐड कर सकता हूँ। इसमें मैं जल्दी उसको ख़त्म कर दूँगा। इस कहानी के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एक डॉक्टर था, उसने डॉक्टर की डिग्री ले ली, कोई पढ़ाई नहीं की। उसमें सब उसकी जो भी जुगाड़ होगी, सेट-वेट होगी, पैसों से सब कुछ हो गया। उसने पैसों से कॉलेज की डिग्री ले ली, डॉक्टर की डिग्री ले ली और उसने एक हॉस्पिटल भी खोल लिया, उसके पास पैसा था तो। तो कुछ दिनों बाद उसके पास एक एक्सीडेंट का केस आया हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत सीरियस केस था। वो उस केस को मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि उसने डिग्रियाँ तो ले ली, लेकिन उसने सीखा ही नहीं कि डॉक्टरी करी कैसे जाती है, एक मरीज़ को कैसे ठीक किया जाता है, ऑपरेशन कैसे किया जाता है। उसने अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं सीखा, बस उसने सीधी डिग्री ले ली पैसों के बलबूते पे और एक डॉक्टर बन गया। उसने हॉस्पिटल भी खोल लिया। तो इसलिए आपको जो भी काम करना है, बस आपको सीखना है। यदि आप सीख के करोगे, तो आप ज़िंदगी कभी फेल नहीं होगे, आगे ही बढ़ते जाओगे। यदि आप ऐसे ही करोगे, तो आपको कहीं न कहीं डाउन टर्न मिलेगा, आपको कहीं न कहीं पछतावा होगा। इसलिए उसको भी पछतावा हुआ और उसके जो जो भी उसने सेटबैक की उसके पिताजी थे, उनको भी पछतावा हुआ कि शायद मैं इस अपने लड़के को पढ़ा के डॉक्टर बनाता, और इस बंदे की जान बचा लेता। इसलिए उसने ऐसे ही बना दिया, बिना तैयारी की सब कुछ कर लिया, तो बहुत परेशान हुआ। इसलिए आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जिसकी भी नौकरी करना चाहते हो, उसको पढ़ के अपनी मेहनत के दम पर लोगे, तो आप आगे जाके कभी फेल नहीं होगे, आप सक्सेसफुल रहोगे। इसके लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा और जो भी आप करना चाहते हो, उसको मेहनत से ही हासिल करें।
4 पर आता है कि अपने फील्ड के लोगों से पार्टनरशिप कर सकते हो। आप जिस भी फील्ड में आपने जो भी स्किल डेवलपमेंट की है, आप किसी भी फील्ड में उस फील्ड के बापू लोगों से मिलो जो कई सालों से उसमें काम कर रहे हो, क्योंकि आप उनसे सीख सकते हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि यदि आप खुद गलतियाँ करोगे, खुद अपनी गलतियों से सीखोगे, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ये नहीं बोलता हूँ कि अपनी गलतियों से नहीं सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए, लेकिन यदि ये दूसरों से भी सीख लोगे तो आप वहाँ जल्दी कर सकते हो, जल्दी ग्रो कर सकते हो। कई लोग कहते हैं, मान लो कि आप जैसे नंबरिंग में मान लो आप अभी 2 में हो और यदि आप 7 में पहुँचोगे तो 4 या 5 साल लगेंगे। यदि कोई पहले से ही 7 से गुज़र गया तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ जानकारी ले सकते हो, इसमें ऐसा होगा, वैसा होगा, तो आपको बहुत कुछ बता सकता है। इसलिए आप खुद जाओगे वहाँ तक सही है, आप खुद भी सीखते रहना चाहिए, लेकिन आगे भी पूछना चाहिए, तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। इसलिए आप जो भी आपके फील्ड के लोग हैं, उनसे पार्टनरशिप करो, उनसे क्लास लो, उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करो। लेवल 3 खत्म होगा, अब आता है लेवल नंबर 4 पर। इस लेवल नंबर 4 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को यदि आप यहाँ तक देखते हुए आ गए, तो आगे भी देखते हुए जाओगे और इस वीडियो पूरी देखते-देखते आपको एक अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए वीडियो को पूरी वॉच करें। इसमें नंबर 4 पर आता है, लेवल नंबर 4 में नंबर 1 पर आता है कि एक अपने जो भी काम किया है उसको अच्छे से मैनेज करो, आपने जो भी बिज़नेस बनाया उसको अच्छे से मैनेज मैनेज करो। टाइम टेबल के हिसाब से अपना रूटीन बनाओ, ये करना है मतलब पहले से ही प्लान बना के रखो। कहते हैं कि आप सुबह क्या करने वाले हो, सुबह नहीं सोचना चाहिए, वो आपको शाम को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लिख के सब कुछ करके रख देना चाहिए। जिससे आप सुबह जो भी करोगे एक एनर्जी के साथ करोगे और अपने सोचने का मतलब आपको जो भी सुबह दिमाग में लगेगा उसको आप फालतू की एनर्जी बिल्कुल खर्च नहीं करोगे। आपने जो भी शाम को प्लान बनाया उसी के अकॉर्डिंग सुबह काम करते चलें, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। इसमें नंबर 2 पर आता है कि एक अच्छी टीम बनाएँ। यदि आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो उसमें आपकी टीम अच्छी नहीं है, तो आप बिज़नेस को बहुत देर में ग्रो कर सकते हो। पहली बात आप बॉस हो और आपको भी एक अच्छा डेवलपमेंट करना चाहिए, खुद को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, हर एक फील्ड में देखना चाहिए। उसके बाद एक अपनी अच्छी टीम बनाएँ और अपनी टीम को ट्रेन करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यदि आपकी टीम अच्छी है तो आप एक आगे बढ़ सकते हो, तो आप एक सफल बिज़नेसमैन बन सकते हो। इसमें नंबर 3 पर आता है कि आपने जो भी बिज़नेस किया, आपने जो भी स्किल डेवलपमेंट किया है, उसको ऑनलाइन ले जाएँ, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों पे दिखाएँ और ऑनलाइन भी उस स्किल से आप पैसा कमा सकते हो। आज की दुनिया में कई लोग ऑनलाइन से ही कई लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसलिए आपको अपने जो भी बिज़नेस शुरू किया, उस बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाएँ। और इसमें नंबर 4 पर आता है कि अपने इनकम के कई सोर्स बनाएँ। यदि आपके इनकम के 1 या 2 सोर्स हैं, तो 3, 4, 5 जितने आप सोर्स बना सकते हैं, तो उन्हें सोर्स बनाएँ, तो आप वहाँ से अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। मान लो कि यदि आपका 1 या 2 सोर्स बंद हो जाए या फिर डाउन टर्न में चल रहे हैं, तो आपके वो आगे वाले अदर सोर्स हैं, उनसे भी पैसा कमा सकते हो, तो आपको भी गाइड मिल जाएगा और आप एक सफल बिज़नेसमैन बन सकते हो। इस वीडियो की ज़रूरत देश के लाखों करोड़ों लोगों को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हमारी जब भी वीडियो नई आएगी तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाया करेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।